तो एक तरफ डिजिटल हाजिरी को लेकर संग्राम चल रहा है, तो अब संभल के डीएम का नया फरमान आ गया है। फरमान की अब सरकारी स्कूलों में सर और मैडम का चलन बंद होगा। मैडम की जगह दीदी और सर की जगह गुरुजी बोलने की परंपरा शुरू होगी। डीएम का फरमान सामने आया तो हंगामा शुरू हो गया। संभल में डीएम का फरमान, अजीब आदेश पर छिड़ा संग्राम। मैडम नहीं अब दीदी बोलिए, जी सर नहीं अब गुरुजी कहिए। इधर डीएम साहब का फरमान जारी हुआ, उधर शिक्षा विभाग ने फौरन आदेश जारी कर दिया। आदेश ये कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चे लेडी टीचर को मैडम नहीं दीदी या बहन जी कहेंगे, शिक्षक को सर नहीं अब गुरुजी कहेंगे। और तो और सर से गुरुजी बने टीचर स्कूलों में जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। इससे बच्चों के भी मन में एक जो सम्मान है शिक्षकों का वो शायद थोड़ा बढ़े, ये उद्देश्य रहा है सर का। डीएम साहब ने ये आदेश दिया कि अब छात्र और टीचर अभिवादन के लिए नमस्ते और जय हिंद बोला करेंगे। संभल के डीएम के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जितना औपचारिकताओं से परे करके उनको गुणवत्ता का सुधार किया जा सके, छात्र शिक्षक के बीच में एक अच्छा संबंध बन सके और शिक्षकों की गरिमा बहाल हो सके, इसके लिए अगर किसी प्रकार का कोई नवाचार किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है। मनसा यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सके, जो नौनिहाल हैं जिनकी जो बुनियादी शिक्षा है वो कितनी बेहतर हो सके, क्योंकि यही बुनियादी शिक्षा देश की नींव बनाने का काम करेगी। डीएम साहब का अजीबोगरीब फरमान आया तो सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। इस फैसले पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। डीएम साहब संघ शास्त्रियों के सामने झुक करके अपने पद की गरिमा को न गिराएं तो बेहतर है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। आपको ये कुर्सी किसी सरकार ने नहीं दी है, संविधान ने दी है, इसलिए बेहतर हो आप संविधान शास्त्री बने। संभल के डीएम का नया फरमान सुर्खियों में है। सवाल ये कि यूपी के स्कूलों में इस तरह के आदेश का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।